हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे कोई कोड को गिटहब से डाउनलोड करेंगे और गिटहब से डाउनलोड करने के बाद उस कोड का आर्टिफैक्ट बनाएंगे। मतलब उस कोड को मतलब जितना भी फाइल फोल्डर हमारा गिटहब से डाउनलोड होगा उस सबका हम लोग आर्काइव बनाएंगे। ठीक है, पर ये हम लोग करने वाले हैं जेनकिंस पाइपलाइन की मदद से, मतलब पाइपलाइन एज अ कोड की मदद से। यहाँ पे जनरली हम लोग कोई जॉब को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन एज अ कोड लिखेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा समझिए कोड लिखेंगे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का। ठीक है, और मैं आप लोग को कुछ एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर का। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर क्या होता है। ये मेरा जेनकिंस सीरीज का, जेनकिंस फाइल सीरीज का, या ऐसा बोलिए कि पाइपलाइन एज अ कोड सीरीज का तीसरा वीडियो है। मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने आप लोग को बता चुका है पूरा। एक पहला वीडियो मैंने आप लोग को ओवरव्यू दिया था क्या होता है जेनकिंस फाइल, क्या होता है आपका पाइपलाइन एज अ कोड, क्या होता है स्क्रिप्टेड डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ये सब मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था। और उसके अगले पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया है कि आप लोग कैसे इफ एल्स का, फंक्शन का, पैरामीटर्स का, इन्वायरमेंट वेरिएबल का कैसे हम लोग पाइपलाइन एज अ कोड में सबका यूज कैसे करते हैं, ये सब मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो का काम चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जॉब बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक जॉब बना लेते हैं जो क्या करेगा, ये जो भी मेरे गिटहब पे कोड रखा हुआ है इस कोड को डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद इस कोड को क्या करेगा, आर्काइव बनाएगा। इस कोड का जितना भी फाइल फोल्डर है यहाँ पे सारा का आर्काइव बनाएगा। ठीक है, तो इसका अब मैं नाम देता हूँ गिटहब पाइपलाइन। और यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन बना रहे हैं इसलिए मैं पाइपलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके। और एक बात और बता देता हूँ, इस बार हम लोग कोड को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस बार कोड को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपने एससीएम टूल से, मतलब गिटहब से डाउनलोड करेंगे इस कोड को। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में कोड को पाइपलाइन स्क्रिप्ट, मतलब यहीं पे हम लोगों ने ये सब सारा कोड को लिख लिया था। पर इस बार हम लोग कोड को गिटहब से डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसमें इस बार सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फॉर एससीएम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को कुछ कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये देखिए ये क्या कर रहा है, जेनकिंस फाइल को सर्च करेगा। जेनकिंस फाइल, ये नाम आप बदल भी सकते हैं पर बाय डिफॉल्ट ये नाम जेनकिंस फाइल है, तो मैं बाय डिफॉल्ट नाम ही रहने देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, ये सारा कोड को गिटहब डाउनलोड करने वाला है। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। आप दूसरे लोकेशन पे भी, दूसरे गिटहब मतलब रेपोजिटरी में भी वो फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं इसी में ये फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम जेनकिंस फाइल दे रहा हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग अपना सारा कोड लिखेंगे जेनकिंस फाइल का, मतलब जो भी अभी तक हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, पर अब हम लोग ये सारा कोड यहाँ पे लिखेंगे। और फिर गिटहब क्या करेगा, इस कोड को डाउनलोड करेगा और जेनकिंस फाइल को अपना सारा काम करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे हम लोग गिट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग गिट यूज करने वाले हैं। एससीएम टूल अलग भी हो सकते हैं, गिट जैसे कि बिट बास्केट हो गया, ये सब अलग अलग तरह के एससीएम टूल है। फिलहाल हम लोग गिट का यूज कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे रेपोजिटरी का यूआरएल देना पड़ेगा, किस रेपोजिटरी से आप ये कोड को मतलब पुल करना चाह रहे हैं जेनकिंस फाइल को। तो हम लोग इस रेपोजिटरी का यूआरएल दे देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। क्रेडेंशियल दे दीजिए यहाँ पे एचकेएम टेक 123। और उसके बाद ये हम लोग का यहाँ का काम चालू हो गया। यहाँ पे खाली आपको ब्रांच का नाम देना पड़ेगा कि किस ब्रांच में ये कोड रखा हुआ है। तो फिलहाल मेरा ये कोड मास्टर ब्रांच में रखेंगे हम लोग, ये मास्टर ब्रांच में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मास्टर ब्रांच दे रहा हूँ। और ये सब सारा कुछ सही है। तो अब ये हमारा यहाँ का काम तो हो चुका है। अब हमको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। खाली हम लोग को, अब हम लोग जो भी काम करेंगे सारा कुछ अपने गिटहब पे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। हमको यहाँ से अब कोई मतलब नहीं है। बस आपको यहाँ पे एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, कहाँ से आपको जेनकिंस फाइल डाउनलोड करना है, और उसके बाद अब आपको सारा कुछ क्या करना है, यहाँ पे अपना लिखना है, सारा कोड यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखने, खाली एक चीज और हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर के बारे में भी जानने वाले हैं थोड़ा मोड़ा, कि पूरा आप लोग को पूरा आइडिया दे देता हूँ पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर क्या होता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ खाली नेक्स्ट टैब में। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, हमको कोई काम नहीं है। तो ये जो पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर है, ये एक तरह से आपका काम को आसान करता है। मतलब आपको अपना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आर्काइव द आर्टिफैक्ट कर रहे हैं, मतलब आपका कोई आर्टिफैक्ट आप उसको आर्काइव करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, खाली आपको यहाँ पे फाइल देना है। जैसे मैं अभी एग्जांपल में कुछ नाम देता हूँ फाइल का। अब आप यहाँ पे जनरेट अगर पाइपलाइन स्क्रिप्ट कीजिएगा तो आपको ये सब याद करना पड़ सकता है, पर आपको इतना चीज आजकल सब कुछ आसान वे में हो गया। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज याद नहीं करना पड़ेगा, कि अगर मान लीजिए आपको कोई आर्काइव करना है आर्टिफैक्ट, तो आप लोग याद कीजिए कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं। ये सब चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि जेनकिंस क्या करता है एक अच्छा सा, और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के बारे में सब बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि ग्रूवी लैंग्वेज में होता है, पर यहाँ पे अब मैं आपको स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, सॉरी डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि प्री डिफाइंड सब कुछ देता है, प्री डिफाइंड सेक्शन देता है। मैंने ये सब पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ पूरे डिटेल में।
तो यहाँ पे देखिए ये आर्काइव आर्टिफैक्ट बस आपको ये यूज करना है आपको बस। तो ये कितना आसान तरीका है ये एक तरह से पूरा ये सिंटेक्स जनरेटर का। यहाँ पे अलग अलग चीज है, जैसे यहाँ पे दो टाइप के जनरेटर, एक स्निपेट जनरेटर है, एक डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर है। जैसे मैं स्निपेट जनरेटर में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि विंडो बैच फाइल, विंडो बैच स्क्रिप्ट हो गया, या कोई जॉब को बिल्ड करना है तो यहाँ पे सब कुछ है, एरर कैच चेकआउट क्लीन डिलीट डायरेक्टरी डिलीट वर्कस्पेस करके एक ऑप्शन आता था। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी डॉकर नोड, ये सब देखिए, ये सब ईमेल को भेजना या फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं आप चेक करना चाहते हैं, तो ये सब कितना अच्छा तरीका है। हम ये भी आपको एक बार बता दूंगा, मैं ये भी आपको यूज करके एक बार। यहाँ देखिए अभी हम लोग को क्या करना है, गिट से कोड को डाउनलोड करना है, तो मैं इसको गिट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको रेपोजिटरी का यूआरएल देना है, आप रेपोजिटरी का यूआरएल दे दीजिए। यहाँ पे फिर आपको ब्रांच देना है, किस ब्रांच से आपको ये कोड डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडेंशियल देना है, और उसके बाद आपको बस यहाँ पे जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट पे करना है। ये आपको कोड दे देगा, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऐसे ऐसे सब कुछ करना है। कितना अच्छा तरीका ये पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं इसको क्या करूंगा, अपने पाइपलाइन एज अ कोड में यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे पाइपलाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं एजेंट दे देता हूँ। एजेंट एजेंट आप एनी भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे अभी तक हम लोग एजेंट एनी दे रहे थे। तो एजेंट एनी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप लोग कोई भी वर्कर नोड को आप मतलब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा था यहाँ पे कि आप कोई भी वर्कर नोड, जो भी मेरा एक्टिव वर्कर नोड है, आप उसको वो वर्कर नोड में हमारा जॉब रन कर सकते थे। और यहाँ पे जैसे कि मैं उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ पहले, कि ये बाद में मुझे जनरेट ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर में ये जनरली होता है। यहाँ पे डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर जो हमारा जो जो जॉब कॉन्फ़िगर के समय सब चीज रहता है, वो सब का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप एजेंट पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे देखिए एनी, एनी मतलब आप कोई भी एजेंट पे रन कर सकते हैं। तो ये आपको देखिए ये दे देगा एजेंट एनी, बस आपको ये लिखना है। पर अगर आप चाहते हैं नहीं हमारा कोई लेवल रहे, मतलब कोई लेवल मैचिंग रहे, कि हम फिर यहाँ पे आप लेवल का नाम दे सकते हैं। तो एक मेरा था डॉकर कंटेनर, ठीक है। मैं ये लेवल दे दिया यहाँ पे। रिट्राई काउंट मतलब कितना बार रिट्राई करेगा, अगर मान लीजिए एक बार में आपका जो भी आप जॉब मतलब टास्क दिए वो अचीव नहीं कर पाया, तो ये दूसरी बार रिट्राई करेगा, तीसरी बार रिट्राई करेगा। यहाँ पे आप रिट्राई काउंट दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जनरेट कीजिएगा, तो ये देखिए ये सिंटेक्स दे दिया। ये जो सिंटेक्स दिया है, इसकी मदद से क्या होगा कि आप जो अपना जॉब को है, जिसका भी लेवल डॉकर कंटेनर होगा, उस पर आप ये जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने उस जॉब पे शेड्यूल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, नन। ये जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको अलग अलग स्टेज को अलग अलग वर्कर नोड पे रन करवाना होता है। और ये मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने 3 स्टेज है, आपका 3 स्टेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा। स्टेज, यहाँ पे मैं 3 स्टेज बना लेता हूँ। और एक स्टेज और बना लेता हूँ, तीसरा नंबर का स्टेज। अब देखिए ये 3 स्टेज है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ऐसा यूज केस है, जैसे मान लीजिए आपका पहला स्टेज क्या कर रहा है, गिटहब से कोड को डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या कर रहा है, आपका कोड को मेबिन की मदद से आपका कोड, मान लीजिए आपका जावा कोड है, तो दूसरा स्टेज क्या कर रहा है, कोड को कंपाइल कर रहा है। और तीसरा स्टेज क्या कर रहा है, आपका कोड को पैकेज बना रहा है, मतलब एक आर्टिफैक्ट बना रहा है, जो कि हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने सर्वर पे। तो ये मेनली 3 अलग अलग स्टेज है। अब मान लीजिए ये पहला स्टेज है, तो इसमें सिर्फ हमको चाहिए गिट से कोड को डाउनलोड करना। तो आप चाहते हैं ये पहला स्टेज मेरा वर्कर नोड ए पे चले, आप चाहते हैं आपका स्टेज बी, जो स्टेज बी है वो वर्कर नोड बी पे चले, आप चाहते हैं आपका स्टेज 3 आपका वर्कर नोड सी पे चले, आप चाहते हैं कि आपका तीनों स्टेज है अलग अलग वर्कर नोड पे चले। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप एजेंट को नन कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे आप नहीं बता रहे, ग्लोबली आप नहीं बता रहे कि आपका जॉब किस एजेंट पे रन करे। आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आप अपना एजेंट का नाम, यहाँ पे आप अपना एजेंट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एजेंट लेवल, यहाँ पे फिर आप अपना लेवल दे दीजिए। इस ये जो आप स्टेज किस लेवल पे चलाना चाहते हैं, ये स्टेज किस लेवल पे चलाना चाहते हैं, यहाँ पे आप आके लेवल डिफाइन कर सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि जैसे मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ, उसको अभी हमको काम नहीं है। अभी आप चाहते हैं कि ये जो मेरा जॉब है आप ग्लोबली ही डिसाइड कर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं नन नहीं कर रहा हूँ, मुझे मैं अभी अलग अलग स्टेज को अलग अलग वर्कर नोट पे नहीं चलाना चाहता हूँ। आप चाहते हैं ये जो मेरा जॉब है वो ग्लोबली आप डिफाइन कर देना चाहते हैं कि हर एक स्टेज सिर्फ यही वर्कर नोड पे चले जिसका कि लेवल डॉकर कंटेनर है।
ठीक है, आप ये ग्लोबली डिफाइन कर दिया ये चीज यहाँ पे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग टेक्निक है वर्कर नोट डिफाइन करने का। मेनली 3 टेक्निक है। एक तो आपकी एनी लिख दीजिए, एनी लिख दीजिएगा तो उस केस में आपका स्टेज कोई भी वर्कर नोट पे चल जाएगा। और दूसरा स्टेज, दूसरा टाइप है कि आप ग्लोबली डिफाइन कर दें कि आपका सारा जो स्टेज है सिर्फ पार्टिकुलर यही वर्कर नोट पे चले, जिसका कि आपका यहाँ पे लेवल आप डॉकर कंटेनर फिक्स कर दिए हैं। और जो तीसरा कैटेगरी है वो सबसे अच्छा कैटेगरी है कि उसमें आप अलग अलग स्टेज को के लिए अलग अलग वर्कर नोट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कि ये स्टेज के लिए आप मान लीजिए यहाँ पे लेवल दिए, फिर मान लीजिए ये स्टेज के लिए आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप लेवल चेंज कर दीजिए, इसका लेवल ए कर दीजिए। तो यहाँ पे आप आके ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेज को अलग अलग वर्कर नोट पे आप रन करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं फिलहाल ये सब मैं एक बार आपको पूरा एकदम एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोग वर्कर नोट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप लोग पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने गिट के रिलेटेड बताया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये अभी मैं ये लेवल डॉकर कंटेनर पे दे दे रहा हूँ। और ये डॉकर कंटेनर ये मेरा कोई नोड नहीं है, ये मेरा क्राउड है। इसको मैंने डायनेमिक प्रोविजन किया है। मैंने ऐसा किया है, ये सब मैंने डायनेमिक प्रोविजनिंग आप लोग को पिछले मतलब वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले बता चुका हूँ डायनेमिक प्रोविजनिंग क्या होता है, कैसे आप लोग ऑन डिमांड वर्कर नोड को लॉन्च करते हैं। ये सब चीज मैंने बता चुका हूँ आप लोग को। मेरा आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होगा कि जब हम जॉब को शेड्यूल करेंगे तब वो वर्कर नोड पीछे लॉन्च होगा। मतलब वो लॉन्च है नहीं अभी, वो अभी बंद है। मतलब ऐसा समझिए वर्कर नोड अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पर जैसे ही आप ये जॉब को शेड्यूल कीजिएगा वो वर्कर नोड प्रोविजन होगा। इसीलिए मैं वहां पर डॉकर कंटेनर का यूज कर रहा हूँ कि प्रोविजनिंग फास्ट होता है। तो वहां पे डॉकर कंटेनर तुरंत ही प्रोविजनिंग होगा। तुरंत प्रोविजन होने के बाद वो क्या करेगा, आपका जॉब को रन करेगा। जॉब को रन करने के बाद वो क्या करेगा, बंद कर देगा, मतलब वर्कर नोड को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया आप लोग को, ये वर्कर आप अलग अलग स्टेज को अलग अलग वर्कर नोड पे रन कर सकते हैं। इससे एक और यूज केस आता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेज वन में क्या करते हैं, इस जो कोड अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट पर याद रखिएगा ये लिखा है इसके अंदर स्टेप्स के अंदर लिखाएगा, क्योंकि आप लोग एक स्टेज के अंदर मल्टीपल स्टेप सब लिख सकते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं अभी मुझे ये सब काम नहीं है, ये दोनों स्टेज को हम लोग हटा देते हैं। अभी मुझे अभी एक ही स्टेज चाहिए। इस स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये स्टेज में क्या कर रहे हैं, हमारा गिट से कोड को डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, और ये डाउनलोड किस पे कर रहा है, ये डॉकर कंटेनर पे डाउनलोड कर रहा है, डॉकर कंटेनर। पर अभी मैं यहाँ पे डॉकर कंटेनर यहाँ पे अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी इन्हीं ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पर ये जब मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा तब उस केस में डायनेमिक प्रोविजनिंग यूज करूंगा, तो वहां पे आप लोग को ये सब पूरा क्लियर आइडिया लगेगा। मैं अब प्रोजेक्ट लाने ही वाला हूँ, सिंपल सा प्रोजेक्ट रहेगा फिलहाल, जो मैंने अभी आप लोग को मैनुअल में बता चुका हूँ कि आप लोग जॉब को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप लोग जावा कोड को कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइल के बाद उसका पैकेज बना सकते हैं। वो मैं अभी लाऊंगा, अगले वीडियो में लाऊंगा शायद। तो उसके बाद जब मैं आप लोग को डिप्लॉयमेंट बता दूंगा कैसे आप लोग सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं जेनकिंस की मदद से, तब वो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। वो सब मैं पूरा पाइपलाइन की मदद से ही करूंगा। तो वहां पे मैं आप लोग को पूरा जावा कोड को पैकेज बनाएंगे हम लोग, पैकेज बनाने के बाद उसको डिप्लॉय करेंगे टॉमकेट सर्वर पे। तो ये सब मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो ये हमारा काम हो चुका है। ये सब मैं देख लेता हूँ अगर सही है कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी हो जाता है। ये भी हम लोग यहाँ पे गिटहब पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कोई वैसा बेसिकली तो गिटहब पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको वैसा कुछ सुविधा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे जनरेट चेक कर सकते हैं कि आपका सही नंबर ऑफ ब्रैकेट है कि नहीं है। मेरा ये सही नंबर ऑफ ब्रैकेट है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, मतलब कमिट करता हूँ। इसको हम लोग कमिट करते हैं। तो ये देखिए मेरा जेनकिंस फाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये हम लोग का सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब बस आके आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जॉब को बिल्ड करना है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने सारा चेंज क्या किया है, आपने गिटहब पे किया है। अब ये जॉब बिल्ड होगा। और ये देखिए यहाँ पे अब फेल किया है, क्या रीजन है फेल करने का, देखते हैं इसको एक बार बेसिकली। तो ये बेसिकली वही गलती है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट ब्रैकेट का यही सब दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट है कि नहीं। तो ये स्टेप्स का बंद हुआ, उसके बाद ये स्टेज का बंद हुआ, और ये पाइपलाइन का बंद हुआ। तो ये तो सही लग रहा है मुझे।
ये बेसिकली यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट स्टेप का होगा, एक स्टेज का होगा और एक स्टेज का होगा। तो ये पाइपलाइन का एक ब्रैकेट बच गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं हम लोग कमिट करते हैं, कमिट करते हैं, कमिट चेंज। तो ये कमिट हो चुका है हमारा यहाँ पे। अगर मैं इस बार इसको देखूं, इस बार सही से मुझे लगता है सही है यहाँ पे। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार बिल्ड करके देखते हैं इस बार क्या होता है। पर एक बात आपको क्लियर आइडिया लग चुका होगा, जेनकिंस, ये जो जेनकिंस है, आप जैसे ही बिल्ड किए उसको पता चल गया कि जेनकिंस फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है हमको। और ये देखिए इस बार बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा, और ये देखिए एक स्टेज हमारा सक्सेस भी हो चुका है यहाँ पे। अगर हमको यहाँ पे, और ये देखिए ये स्टेज सक्सेस हो चुका है, इसका लॉग्स देखिएगा। तो यहाँ देखिए गिटहब से कोड डाउनलोड कर चुका है। और हम लोग वर्कस्पेस देखते हैं इसका, अगर तो हम लोग ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमारा जेनकिन सर्वर रन कर रहा है। और हम लोग जो हम लोग का बाय डिफॉल्ट वर्कस्पेस है, हम लोग का जो जॉब का नाम है गिटहब पाइपलाइन, उसी के अंदर सारा कुछ डाउनलोड हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे जेनकिंस फाइल भी डाउनलोड हो चुका है। और जेनकिंस फाइल का अगर आप कंटेंट देखिएगा, अगर जेनकिंस फाइल का आप अगर कंटेंट देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए वही सब चीज है जो वहां पे हम लोग ने लिखा है। मतलब ये सही से काम कर रहा है और हमारा गिटहब से सारा कुछ डाउनलोड हो चुका है। तो आपको एक तरह से आइडिया लग चुका होगा पूरा कि आप लोग कैसे ये काम कर सकते हैं। देते हैं, तो ये हमारा अब हो चुका है, हमारा गिटहब से कोड डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आर्काइव करेंगे इसको, ठीक है। तो जो भी डाउनलोड हुआ है उसको हम लोग आर्काइव करेंगे। तो अब मैं इसमें एक चीज आपको और बताता हूँ। आर्काइव का जो ये देखिए ये जो स्टेज है, ये जनरली स्टेज में हम लोग क्या किए हैं, स्टेज में आप वही चीज लिखे जो कि आपको स्टेप है। जैसे मान लीजिए आप गिट से कोड डाउनलोड किए या सब पैकेज बिल्ड किए, ये सब चीज आपका स्टेज में आता है। पर आपका जो स्टेज सक्सेसफुल रन कर जाएगा, तो उसके बाद एक इसमें और है ऑप्शन। जैसे ये यहाँ पे स्टेज बंद हो रहा है, मैं स्टेज का बात कर रहा हूँ, ई एस वाला स्टेज नहीं बोल रहा हूँ, स्टेज बोल रहा हूँ। तो ये जब बंद हो जाता है, ये जब पूरा इसका काम खत्म हो जाता है, तब उसके बाद एक और सेक्शन आता है, पोस्ट सेक्शन। पोस्ट सेक्शन में जनरली तीन चीज होता है, तीन ब्लॉक होता है। एक सक्सेस ब्लॉक, एक होता है हमारा फेलियर ब्लॉक, और एक हमारा होता है ऑलवेज ब्लॉक। जनरली क्या होता है, जब हमारा पूरा स्टेज, ये जब पूरा स्टेज सक्सेसफुल रन कर जाता है, तब उस केस में ये सक्सेस ब्लॉक चलता है। अगर मान लीजिए आपका स्टेज फेल कर गया, तो उस केस में फेलियर ब्लॉक चलेगा। और ऑलवेज ब्लॉक हमेशा चलेगा, चाहे स्टेज आपको फेल करे या पास करे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पे गिट से कोड डाउनलोड हो गया, तब हम लोग इस सक्सेस में आके हम लोग खाली यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सेल कमांड चलाएंगे। आपको याद होगा एग्जीक्यूट सेल करके एक हमारा आता था बिल्ड एक्शन में, तो हम लोग बस यहाँ पे अब एग्जीक्यूट सेल करेंगे। आप ये चीज को यहाँ पे स्टेज में भी लिख सकते हैं, स्टेज में भी आप एग्जीक्यूट सेल को लिख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको ये पोस्ट सेक्शन भी बताना था, मुझे पोस्ट ब्लॉक भी बताना था, इसीलिए मैं इसको अलग से एक ब्लॉक बना के बता रहा हूँ आपको कि पोस्ट ब्लॉक भी होता है हमारा, ठीक है। वो पोस्ट ब्लॉक कब चलता है, जब आपका ये पूरा स्टेज ब्लॉक चल जाएगा उसके बाद। जनरली ये सब ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका आर्टिफैक्ट, आप जैसे आप मान लीजिए आपका कोई जावा कोड है, उसको आप जब आपका आर्टिफैक्ट बन जाता है, आर्टिफैक्ट बन जाता है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, आर्काइव करके किसी को मेल करना है या मेल करना है आपको किसी को, जब आपका ये पूरा बिल्ड कर गया तब। तो इसीलिए हम लोग पोस्ट ब्लॉक का जनरली यूज करते हैं कि हमारा जब ये सक्सेस बिल्ड फेल कर गया, तो हमको सक्सेस ब्लॉक में किसको मेल करना है, या जब ये ये जब फेल कर गया, तब उसके हिसाब से आपको क्या स्टेप लेना है, या जब ये पास कर गया तो उसके हिसाब से आपको क्या स्टेप लेना है। ये सब जनरली सब पोस्ट ब्लॉक में होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेल कमांड चला रहा हूँ, tar -cvf। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दीजिए फाइल डॉट tar। और उसके बाद हम लोग ये गिट का कोड डाउनलोड होके कहाँ रखाता है, ये सब मैंने आप लोग को बताया था कि गिट का कोड जब जो भी काम जॉब जो भी फाइल फोल्डर कहीं से भी डाउनलोड करेगा, तो उसको लगता है कहाँ पे है, वर्कस्पेस में रखता है, उस जॉब के वर्कस्पेस में रखता है। और जो वर्कस्पेस होता है वो क्या होता है, वैर लिव जेनकिंस। वैर लिव जेनकिंस के बाद यहाँ पे एक वर्कस्पेस नाम का फोल्डर बनता है। इसके अंदर जो भी जॉब का नाम है, आपका जॉब का नाम जो भी आप बनाए, यहाँ पे गिटहब पाइपलाइन मेरा जॉब का नाम है, तो यहाँ पे गिटहब पाइपलाइन, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा जेनकिन सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ से मैं सीधा पाथ उठा लेता हूँ। ये देखिए ये पाथ पे आपका सारा फाइल फोल्डर गिटहब डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी फाइल फोल्डर होगा सारा कुछ क्या होगा, आर्काइव हो जाएगा। तो ऐसा ही आप लोग पोस्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। और मैं जब आपका मान लीजिए आपका ये ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक जब फेल हो गया, तो आप यहाँ पे एक कमांड, यहाँ पे आप कमांड चला सकते हैं, यहाँ पे सेल कमांड चला दीजिए डेट। या ऑलवेज में आप यहाँ पे एक कमांड चलाना चाहते हैं, आई एफ कॉन्फिग कमांड।
तो ऐसे ही अपना यूज केस के अनुसार आप पोस्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। पोस्ट ब्लॉक उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट ब्लॉक समझ में आ चुका होगा। मैं इसको कमिट करता हूँ, कमिट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बस आके बिल्ड करेंगे, अब सारा काम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल में, ये वीडियो में पूरा जो जो चीज मैंने बताया है, मैंने इसमें बहुत सारी चीज आप लोग को बताए हैं, तो वो सब चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे कि ये अभी देखिए यहाँ पे ये लॉग आ चुका है, मैं इसका लॉग देखता हूँ, लॉग में क्या क्या आया। एक तो if config कमांड चला है, क्योंकि ये ऑलवेज चलता है, इसमें आप चलाइए ना चलाइए। और एक टार कमांड चला है, टार मतलब ये मतलब आर्काइव किया है। और यहाँ पे डेट कमांड नहीं चला है, क्योंकि मेरा स्टेज सक्सेसफुल रन किया था, इसलिए मेरा ये कमांड नहीं चला है। अगर हम यहाँ पे आके एलएस करें, तो यहाँ पे देखिएगा एक फाइल डॉट टार हमारा आ चुका है, ये आर्काइव है, ये पूरा इसमें पूरा आर्काइव हो चुका है हमारा, मतलब ये पूरा फोल्डर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत चीज जाने, जैसे कि पोस्ट ब्लॉक के बारे में जाने, हम लोग ये भी जाने कि हम लोग कैसे गिटहब से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हम लोग पाइपलाइन सिंटैक्स जनरेटर के बारे में जाने। उसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि हम लोग एजेंट का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग बहुत छोटे छोटे चीज जाने इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। जितना अगर सही लगा वीडियो तो लाइक करें, और जितना जितना हो सके शेयर करें। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।